भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आप अपना धीरज बना के रखिए। आप अपने दोनों कानों को अच्छी तरह से खुला रख करके रखिए। और जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो परमानेंट सिद्धांत है, कोई टेम्परेरी बात नहीं बताई जा रही। हमारा जीवन टेम्परेरी है, लेकिन ये सनातन सत्य है, सिद्धांत पे आधारित। ये सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल कभी नहीं बदलता है। यही अध्यात्म विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। जो चीज परमानेंट है वो हमें हासिल करनी चाहिए, और ये हर जगह मिलती नहीं है। जो हमको मिलता है वो रिलेटिव ज्ञान है, वो अज्ञान के रूप में। आप विज्ञान यानी रियल ज्ञान देते हैं, रियल पुरुषार्थ, रियल ज्ञान बताते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार समस्त श्रोताओं की तरफ से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा भगवान आपके और मेरे दोनों के वो आत्मज्ञानी की दृष्टि से पूजनीय है। तो उनके कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ करके अपन बात करेंगे कि दादा भगवान ने जो 5 आज्ञा दी है, रिलेटिव, रियल, कर्ता व्यवस्थित शक्ति, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना और शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, बहुत सिंपल सरल है। चाहे ये रिलेटिव है या जो भी है, पर ये काफी इफेक्टिव है। यस। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इन 5 आज्ञाओं का क्या संबंध है और किस किस में कहां पर जो है ये हमारा अध्यात्म विज्ञान लागू होता है, सनातन सत्य लागू होता है, क्या परस्पर संबंध है, वो हम थोड़ी इनकी इंटर रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज दूसरी से जुड़ती है तो वो अच्छी बनती है, होलिस्टिक बनती है, वो एक सम्मान भी है हमारे पूजनीय का। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा आप खुलासा कीजिए। यस यस। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि जो 5 आज्ञा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने आत्मा की ओर जाने के लिए, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए जो 5 आज्ञा दिया है, वो आज्ञा अपने आप में ही अद्भुत है और उसमें कोई संशय नहीं है, और आम लोग इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। कितना उपयोग कर सकते हैं वो व्यक्तिगत बात है, मगर समझ सकते हैं। इतना समझने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसकी जो समझ है वो थियोरेटिकल भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है। क्योंकि ये विज्ञान अक्रम विज्ञान के रूप में जो आज्ञा दिया, वो आज्ञा अध्यात्म विज्ञान को समझने का बेस है। क्या है? बेस है। तो आज्ञा को समझोगे स्थूल रूप से, फिर अध्यात्म समझना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्योंकि जो पहले आज्ञा दिया, वो आज्ञा के अंदर 5 आज्ञा दिया, उसमें पहली 2 आज्ञा है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में नामधारी हूं एंड बाय रियल व्यू पॉइंट में शुद्धात्मा हूं। तो नामधारी के अंदर शुद्धात्मा देखना, वो पहली 2 आज्ञा आ गई। रिलेटिव में रियल देखना, रिलेटिव में रियल देखना, ये पहली 2 आज्ञा की। फिर रिलेटिव कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य के फॉर्म में हो, स्त्री पुरुष के फॉर्म में हो, पशु पक्षी और प्राणी के फॉर्म में हो, झाड़ के फॉर्म में हो, कोई भी जीवित फॉर्म में हो, मगर जो देखता है वो रिलेटिव है, और इसके अंदर क्या है? रियल है, शुद्धात्मा। तो ये देखने का आपको एक प्रयोग बताया ज्ञानी पुरुष ने। उसके अलावा ये प्रयोग के बाद जब ये प्रयोग करते रहोगे, रास्ते में जाओगे तो मालूम होगा ये दिखता है साइकिल वाला, स्कूटर वाला, ठेला वाला, ये सब रिलेटिव सत्य है, उसके अंदर रियल सत्य रूपी शुद्धात्मा है। तो ये एक प्रकार का ज्ञान का उपयोग होगा, ज्ञान का। उसके बाद व्यवस्थित शक्ति, वो दर्शन का उपयोग है। किसका है? दर्शन का।
यानी मन वचन, यानी शुद्धात्मा के अलावा मन वचन काया और उनकी अवस्था और ये पूरी समग्र सृष्टि का जो संचालन होता है, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओठ तेजी मंदी और कर्मों का फल, ये सभी अवस्था पूनम अमास सब अवस्था वो कुदरती रचना है और उन्होंने उसको व्यवस्थित शक्ति कहा। व्यवस्थित शक्ति का मतलब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यस, व्यवस्थित का मतलब होता है व्यवस्थित, मतलब जो होने वाला था वो ही होगा। सिद्धांत के मुताबिक हो सकता है व्यक्ति को वो संयोग पसंद है या नहीं है, मगर है व्यवस्थित। कोई पॉकेट काट गया तो वो अच्छा संयोग तो नहीं है जिसका कटा हुआ है, मगर वो है व्यवस्थित। ये किसने काटा? व्यवस्थित ने कटवाया। क्यों कटवाया? अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए। हिसाब कब बनाया था? पिछले अवतार में, अभी का नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है व्यवस्थित शक्ति। कोई भी कार्य में आप व्यवस्थित शक्ति को देखो, जैसे मैं कुदरती रचना को देखने की बात करता हूं। उसके आगे आई चौथी आज्ञा, फाइलों का संभाव से निपटारा। ये फाइलों का संभाव से निपटारा जो करना है, ये निपटारा में दो प्रकार आते हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ मेरे मन वचन काया से ऐसा व्यवहार न होवे ताकि सामने वाले व्यक्ति का क्लेम बाकी रहे, या उनको मैं करता देखूं, या उनको मैं कोई भी एंगल से करता देख के गुनहगार देखूं। तो ये जो मेरी दृष्टि है, ये दृष्टि के आगे मेरे को समभाव रखना है, यानी राग द्वेष करना नहीं है। मगर हमने रिलेटिव सत्य के रूप में संभाव किसको कहा कि मेरी प्रकृति से सामने वाले का दुख हो गया है तो उसके लिए माफी मांगू, तो वो संभाव हो जाएगा। विसंभाव हुआ था, अभी क्या हुआ? माफी मांग संभाव। ये एक प्रकार का रिलेटिव सत्य का एंगल बताया। हमारे सनातन सत्य में संभाव वो दृष्टि की बात है, वो मन वचन काया उनकी अवस्था की बात नहीं है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उस कुदरती रचना की कोई भी अवस्था जब मैं भुगतान कर रहा हूं, उस समय अंदर समभाव यानी बैलेंस विजन रहना चाहिए, नो राग नो द्वेष। तो इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं आध्यात्म विज्ञान में, और अक्रम विज्ञान में कहते हैं कि आपको संभाव्य निकाल करना पड़ेगा। तो वो रिलेटिव सत्य हो गया, है अच्छी बात, मगर रिलेटिव सत्य हो गई। और पांचवी और अंतिम आज्ञा है शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा कर दी। तो वो कहते हैं कि जो प्रकार जिस प्रकार से हमने सत साधन दिए, त्रिमंत्र से लेके प्रातः विधि से लेके नमस्कार, नव कलम, चरण विधि, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, आरती, सामयिक प्रतिक्रमण, ये सब जो बातें बताई, इसका उपयोग करना, उसको भी शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना, यह बताया। तो जब ऐसा हुआ तो हम शुद्धात्मा के खाते वही में रकम क्या जमा कर सकते हैं आध्यात्म विज्ञान के दृष्टिकोण से। यहां तो क्रिया का रिजल्ट शुद्धात्मा के वही खाते में जमा है, और पांच आज्ञा में भी संभाव में रहना, संभाव से निपटारा करना, क्रिया, वो भी उसको शुद्धात्मा के वही खाते में जमा बताया। आध्यात्म विज्ञान में क्या है? शुद्धात्मा के वही खाते में जमा रकम करना, उसका मीनिंग है सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, शुद्धात्मा में रहना और शुद्धात्मा को सामने में देखना। ये हमारे लिए शुद्धात्मा के, ये हमारे लिए वही खाते में रकम जमा करने की बात है। समझ में आया? तो ये जो पांच आज्ञा है, व्यवहार निश्चय, व्यवहार से मैं नामधारी, निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूं,
थर्ड कर्ता व्यवस्थित, कर्ता व्यवस्थित, फोर्थ फाइलों का संभाव से निपटारा करना, और पांचवा शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। तो ये पांचों आज्ञा एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। क्या है? को रिलेटेड। जो डिफरेंस है फिर दृष्टि का है। क्या है? दृष्टि। हाँ, तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान में व्यवस्थित शक्ति मतलब संभाव में रहना, और व्यवस्थित शक्ति को देखना मतलब कुदरती रचना देखना, और फाइलों का संभाव्य निपटारा करना मतलब कोई भी अवस्था में समभाव हमारी दृष्टि में रहना, और शुद्धात्मा के वही खाते में जमा करने का मतलब होता है किसी को कर्ता और मालिक के भाव से कोई भी अवस्था को नहीं देखना, मनोवचन काया को कुदरती रचना देखना, और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य में रहेगा, सामने वाले के अंदर भी शुद्धात्मा ऐसा लक्ष्य में रहेगा, तो वो शुद्धात्मा के वही खाते में जमा रहेगी रकम, और कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखोगे तो भी शुद्धात्मा के वही खाते में जमा रहेगी। शुद्धात्मा में सतत रहो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं जागृति पूर्वक, तो भी शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा होगी। और प्रकृति जब गलती करती है वो गलती हमारे दिमाग में से होने के बाद भी जाती नहीं है, तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति दोबारा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो यानी सभी एंगलों से मैं ये बात बताने की मैंने कोशिश किया। तो इसी प्रकार से ये पांच आज्ञा अपने आप में ही एक पावर है। जितनी आपके पास सोच होगी, इंटरेस्ट होगी, वैल्यू होगी, समझ होगी, उसके मुताबिक आप अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अक्रम विज्ञान के माध्यम से कर्ता पद के आधार से आप पुरुषार्थ करके भी तो पुण्य प्राप्त कर सकते हो, इसीलिए कोई कमी नहीं है। मगर पुरुषार्थ करो, अच्छी बात है, चाहे अक्रम विज्ञान के दृष्टिकोण से करो चाहे आध्यात्मिक विज्ञान के, पुरुषार्थ करो तो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको सही बात मालूम हो जाएगी। तो वहां तक हमको प्रैक्टिस हमारी चालू रखनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही एक दिन हम परफेक्ट हो सकते हैं। ये कोई चमत्कार का मार्ग नहीं है। तो आइए हम ये ज्ञानी पुरुष ने बताई हुई पांच आज्ञा को सरल, सहज और सुगम भाषा में कैसे समझे। तो सिंपल बात है, प्रकृति में परमात्मा देखना, ये पहली दो आज्ञा, और प्रकृति को कुदरती रचना मानना, ये तीसरी आज्ञा, और कुदरती रचना देखकर अवस्थाओं में संभाव रहना, ये चौथी आज्ञा, और ये चार आज्ञा का पुरुषार्थ ही शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा हो गई। इस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान इस प्रकार का पुरुषार्थ बताते हैं पांच आज्ञा, जो दर्शकों को समझ में भी आया होगा। बोलिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पांच आज्ञा को अध्यात्म विज्ञान की प्रारंभिक दशा कहिए, बेस कहिए, अगर व्यक्ति इसको धारण करता सुरक्षा कवच को, तो अध्यात्म विज्ञान आसानी से समझ में आता है, उसका आधार है। बहुत अच्छी बात है, और सनातन तो सनातन ही है, तो इसीलिए हमें इन सब चीजों का जानकारी होनी चाहिए। हेल्पिंग स्वामी जी, अभी हम पांच आज्ञा की चर्चा कर रहे थे, उसी के लगातार में दादा भगवान ने व्यवहार कुशलता के लिए कहिए, रिलेटिव सत्य के लिए कहिए, उन्होंने 5 सूत्र और दिए थे। तो अभी 2 सूत्रों के लिए मैं आपसे प्रश्न करूंगा, फिर अगले 3 सूत्र भी लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। तो दादा भगवान ने जो व्यवहार पक्ष के अंदर बताया कि जगत निर्दोष, और दूसरा बताया कि टकराव टालिए, ये पांचों ही सूत्र जबरदस्त है व्यवहार जगत के लिए, रिलेटिव सत्य की दृष्टि से। तो इनको अगर हम अध्यात्म विज्ञान से जोड़े हैं तो किस तरीके से ये विजन को सेट करने में सहायक हो सकते हैं कि जगत निर्दोष और टकराव टालिए दोनों को विजन में सेट करने के लिए सहयोगी के रूप में, जो कि रिलेटिव सत्य है,
विजन तो नहीं हो सकते हैं, सहयोगी के रूप में इसको कैसे ले सकते हैं? कृपया इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, तो आपने दो मुद्दे की बात किया, टकराव टालिए हाँ, और जगत निर्दोष। जगत निर्दोष, दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक है, मगर रिलेटिव सत्य के आधार से दोनों को अलग किया है। टकराव टालिए और जगत निर्दोष। अगर जगत निर्दोष दिखता है तो फिर ये जगत में कोई दोषित नहीं है, तो राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं है। मगर निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो कुदरती रचना है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्थित है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और इसीलिए वो इसीलिए स्वतंत्र रूप से करता नहीं है, और इसीलिए वो निर्दोष है। तो ये जगत निर्दोष और टकराव टालिए। टकराव टालने का मतलब क्या है? व्यवहार से तो हम कहें टकराव टालिए मतलब बाहर का टकराव, जबान से कहो, एक्शन से कहो, ये टकराव टालिए। तो ये टकराव टालना वो अच्छी बात है समाज में, मगर ये टालना ये हमारे हाथ में है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि टकराव टालने का मतलब ये तो नहीं है कि रामायण महाभारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, क्या कहोगे? तो व्यवहार में टकराव टालिए, वो सूत्र भले अच्छा है बाय रिलेटिव ह्यूमन, मगर ऐसा भाव कर सकते हैं, संयोग हमारे हाथ में नहीं। और आध्यात्म विज्ञान में ये बता सकते हैं कि टकराव टालिए का मतलब क्या है। टकराव टालिए का मतलब यह है कि मन वचन काया हमारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उसमें ब्लेम और क्लेम न करें, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन। तो ये टकराव टालने का एक रास्ता है, मगर वो टकराव अंदर नहीं होना चाहिए। बात तो जो होना है वो के टकराव टालने का मतलब संभाव में अंदर रहना है। संजोगों में अकर्ता हमको देखना है, संजोगों को कुदरती रचना हमको देखना है। संजोगों में कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए मनोचन काया से स्वतंत्र नहीं है, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये टकराव टालिए का मतलब होता है कैसे भी करके आप संजोगों को बिना राग द्वेष करके, बिना कंप्लेन क्वेश्चन करके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच दृष्टि में से निकाल कर जो हमें जो होता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तो टकराव होगा ही नहीं। और अगर बाहर टकराव होगा तो भी अंदर संभाव रहेगा। तो ये टकराव टालने का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि संभाव में रहना यही है, और बाहर का टकराव का मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आइए हम सब आगे भी आध्यात्मिक विज्ञान में और बातें करते रहेंगे, और हम ऐसे ही विज्ञान में जानते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे और उत्तर देते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिलेटिव सत्य के दो सूत्र टकराव टालिए और जगत निर्दोष, दोनों सूत्र आपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हमको बताए हैं। संभाव में रहना और अकर्ता खुद को समझना और दूसरे को अकर्ता समझना, सारी दुनिया को, तो टकराव होगा ही नहीं। ये सारी चीजें हमको दृष्टि में सेट करनी है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है अध्यात्म विज्ञान का वो दृष्टि है, और सॉफ्टवेयर में आप जैसी चीज डाल देते हो तो हार्डवेयर में तो उसकी प्रतिबिंब है, वो तो बिंब डाल दिया, प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो कुल मिला के जो मैं समझाऊं अध्यात्म विज्ञान है वो आर्ट ऑफ विजन है। आपकी दृष्टि के अंदर जो सिद्धांत आप बताते हैं उन सिद्धांतों को उसके अंदर मोल्ड करके और डाल देना है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि श्रोतागण आप हमारे से बराबर जुड़ते रहिए। आपकी हर समस्या का समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से मिलेगा।
हमारे पास न कोई जादू है, न टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न हम तांत्रिक है। हम तो सिर्फ आपकी दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। हम सृष्टि नहीं बदलते, हम तो दृष्टि बदलने वाले। हमारे स्वामी जी अध्यात्म